कैसे मैं अपने सफ़ेद बालों को, ये देखिए बाल मेरे देख सकते हैं आप अच्छे खासे काले हैं, तो कैसे मैं अपने बालों को कलर करती हूँ वही आज की इस रेमेडी में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो हम रेसिपी ही देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे मैं अपने बालों में इसे लगाती हूँ, कितनी देर रखती हूँ, सारी चीज़ें। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको आयरन का बर्तन लेना है। कोई भी आयरन की कढ़ाई जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो आप ये इसमें देख रहे हैं ये है आंवला। ये मैंने खुद से सुखाया हुआ आंवला है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। बाकी अगर आपके पास ना हो तो इसी फॉर्म में आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, पंसारी की शॉप पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। देखो जितनी आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। बाकी इन केस अगर आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट वाला जो भी पाउडर आपको अवेलेबल होता है वो आपको ले लेना है। तो अगर मार्केट वाला पाउडर आपने लिया है तो आपको लेने होंगे 2 चम्मच। बाकी अगर इस तरह से ड्राई आपने ले रखा है तो तब भी आपको 2 ही चम्मच लेने हैं, लेकिन रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। और जो मार्केट वाला होता है उसका भी प्योरिटी का कोई श्योरिटी नहीं होती। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो आपका है ये हिबिस्कस के फ्लावर होते हैं ना, तो उसकी पत्तियां हैं, उस प्लांट की पत्तियां आपको लेनी हैं। अब ये जो पत्तियां होती हैं ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाए रखने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो गुड़हल है, आपको पता ही होगा कि उससे फूल उसके लाल लाल कलर के होते हैं, तो उसी तरह से ये आपके बालों में कलर भी देता है। तो आपको ये पत्तियां ले लेनी है इस तरीके से। एक चीज़ बता दूं कि कुछ चीज़ें हम पका करके इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें बताई होती है, नहीं तो फिर आप अच्छे से देखते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो कि भाई रेमेडी का रिजल्ट नहीं आया। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे गुड़हल के जो फूल होते हैं ना, पौधा होता है गुड़हल का, तो उसकी पत्तियाँ मैंने यहाँ पे ले ली है। बालों को सिल्की शाइनी भी बनाएगा, बालों में कलर भी आएगा इन सब चीज़ों से। और अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज आपको लेने हैं। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अलसी के बीज आपको लेने हैं। और ये जो अलसी के बीज होते हैं इनमें विटामिन ई होती है भरपूर मात्रा में, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके बालों को नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक जेली की तरह जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी हम इनको पकाते हैं या फिर ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके बाल भी उसी तरह से जेली, जब आप अपने बालों पे किसी तरह के लगाते हो, जैसे मेथी दाना लगाते हो या फिर अलसी के बीज लगाते हो या एलोवेरा लगाते हो, तो उससे आपके बाल जो है ना सिल्की बनते हैं, शाइनी बनते हैं और मजबूत बनते हैं जड़ों से। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ ये अलसी के बीज जो हैं। 2 चम्मच इसलिए क्योंकि मेरे बालों की जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। इनकेस अगर आपके बालों की लेंथ कम हो तो आप यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें ले रही हूँ 1-1 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो लेना है आपको आपके घर में, आपके किचन में मौजूद चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती जो है ना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, बालों को सिल्की शाइनी बनाती है और बालों में एक कलर देती है। चाय को जब भी हम बॉईल करते हैं, आपने देखा ही होगा कि एक कलर उससे निकलता है, तो उसी तरह का वो कलर जो है ना आपके बालों में भी छोड़ेगी। तो इस तरीके से आपको ले लेनी है चाय पत्ती। अगेन मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मेरे बालों की मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, लेंथ कम है तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपकी लेनी है, आपको चाहिए होगी, वो होगी आपके मेथी दाना। ये देखिए मेथी दाना आपको लेना है। यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है, मैंने जस्ट आपको दिखाया कि आपको लेना है मेथी दाना। और मेथी दाना आपके बालों को एक तो सिल्की शाइनी बनाता है, साथ ही साथ मजबूत बनाता है। अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इस तरह के इसमें गुण होते हैं। तो मैं यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ क्योंकि मैंने पाउडर बना करके रखा है, तो इसलिए 2 ही चम्मच मैंने ले लिए यहाँ पे ये मेथी दाना के पाउडर के, ठीक है। देखिए इंग्रेडिएंट जैसे जैसे बता रही हूँ उसी तरह से आप भी ले लीजिएगा। एंड अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है शिकाकाई पाउडर। इन केस अगर आपके पास शिकाकाई आपको, मतलब जैसे मैंने आपको आंवला दिखाया था उस फॉर्म में मिल जाती है तो और भी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई इसलिए मैं यहाँ पे इसका पाउडर ही लेकर के आ गई। तो शिकाकाई के भी हम 2 ही चम्मच लेंगे। और शिकाकाई जो है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ आपके बालों में अच्छा कलर भी आएगा, बाल घने होंगे, लंबे होंगे, मजबूत होंगे। और देखो 2 मुँहे बालों की जिनको भी समस्या है ना, बहुत बार कमेंट आ जाते हैं, तो 2 मुँहे
बालों की जिनको भी समस्या है वो शिकाकाई का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने बालों में। फिर आप देखोगे कि आपके बालों की वो वाली समस्या जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छे कंडीशनर का भी काम करता है, मतलब आपके बालों को एकदम स्मूथ बना देगा, सिल्की बना देगा, शाइनी बना देगा। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपको लेना है 1 गिलास पानी। आप देख लीजिएगा क्वांटिटी अपने हिसाब से, अगर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है। तो 1 गिलास पानी आप लेंगे, जो भी पीने वाला पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आपको लेना है। और फिर इन सारी चीज़ों को बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो चीज़ें हैं ये सारी डूब जाएं इस पानी में। और इस पानी को अब आपने पकाना है गैस पे बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि जब ये आपका पानी आधा रह जाए तब तक हमने इन चीज़ों को पकाना है। और दिख जाएंगी आपको जो चीज़ें हैं, जैसे हमने आंवला लिया, ये देखिए, तो ये फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो तब तक हमने इन सब सारी चीज़ों को पकाना है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितने भी आपने बाकी चीज़ों की क्वांटिटी रखी है। तो मैं भी इसे गैस पे रख लेती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से आपने सारी चीज़ों को पका लेना है। देखिए जी, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पकाने के लिए इस्तेमाल करी वो जब पकती हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को पका करके इस्तेमाल किया है। बाकी जब ये अच्छी तरह से पक जाए, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आंवला थे हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, जो पत्ते थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें भी पक चुकी हैं। तो अभी ये पूरा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी छलनी की हेल्प से। इस तरीके से अच्छे से आपने फिर इसको छान लेना है। तो यहाँ पे छान करके मैंने इस लिक्विड को कर लिया है अलग, इसको रख देंगे साइड में। और ये जो बर्तन था अब हम दोबारा से इसी बर्तन को ले लेंगे। और अब देखो क्या करना है आपने, इस बर्तन में आपने सबसे पहले ले लेना है हिबिस्कस पाउडर। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा रेड जैसे पाउडर होता है। हिबिस्कस के फ्लावर आपने अगर देखे हों तो रेड कलर के होते हैं, तो इसलिए पाउडर भी इस तरह का है। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 चम्मच मैं ले रही हूँ इस हिबिस्कस पाउडर के। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, तो मेरे बालों की लेंथ लंबी है इसलिए मैं ये इतना ले रही हूँ। ये जो हिबिस्कस का पाउडर होता है ये एक तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है, साथ ही आपके बालों को देता है एक कलर। और ये जो आयरन का बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं, इससे एक तो आयरन के गुण हमारी रेमेडी को मिलेंगे, साथ ही साथ जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। आप देख लेना ट्राई करके, अगर आप नॉर्मल बर्तन में इसको तैयार करते हो तब, और अगर आप इसको इसमें आयरन के बर्तन में तैयार करते हो तब बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चलिए अब इसके बाद आपको लेनी है मेहंदी। जो भी ब्रांड की आप इस्तेमाल करते हो अपने बालों में, तो वो आपने मेहंदी ले लेनी है। और यहाँ पे आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही फिर मेहंदी लेनी है। तो मैंने 4 ही चम्मच ये हिबिस्कस पाउडर लिया था और इतनी ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये मेहंदी, ठीक है। तो अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना जो मैं कर रही हूँ उतना ही आपने भी करना है। अच्छा, ये जो मेहंदी है आपके पता ही है सबको कि एक कलर देती है बालों में, लेकिन अगर आप मेहंदी को सिंपल मतलब इस तरीके से लगाओगे ना तो ये आपके बालों में देती है हल्का सा ब्राउन जैसा कलर होता है, मतलब बहुत ही, अगर डिपेंड करता है आपकी मेहंदी की क्वालिटी के ऊपर, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा कलर आता है। लेकिन जब आप इसके अंदर ये हिबिस्कस पाउडर मिला दोगे और आयरन के इस बर्तन में इसको तैयार करोगे और आप ये जो हमने ये पानी तैयार किया है इसकी मदद से जब आप इसको घोलोगे तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए ये लिक्विड ऐड करते जाना है। एक और चीज़ आपने ऐड करनी है जो कि इस रेमेडी को मतलब कि और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगी। ये देखिए, मतलब जब हम इसको घोल रहे हैं तो कलर देखिए आप, तो इसी तरह का कलर जो है आपका आएगा जब आप इसको रखोगे इसी बर्तन में। और इस बर्तन में आपको इसको रखना है ओवरनाइट, ठीक है। ओवरनाइट आपने रखना है। इन केस अगर आप ओवरनाइट नहीं रख पाएँ तो आप मिनिमम 1-2 घंटे के लिए ज़रूर रखें, तभी आपके जो रेमेडी है उसका कलर अच्छा आएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है कॉफ़ी पाउडर। कोई भी ब्रांड की जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी से भी एक बहुत अच्छा कलर आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी कॉफ़ी में भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये आपके बालों
को रिपेयर करने का काम करती है, कंडीशनर की तरह काम करती है, साथ ही साथ बालों को जड़ से मजबूत करती है। अच्छा, इसके साथ अब देखिए आपको क्या करना है, नींबू लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, नींबू को आप ज़रूर लीजिएगा और एंड में आपने ऐड करना है। पहले मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जो मैंने ये लिक्विड बना रखा था थोड़ा सा गर्म था, ठीक है। तो एक नींबू आपने लेना है और नींबू का रस जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है। नींबू के रस में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, सिट्रिक एसिड होता है, तो ये जो रेमेडी है इसका कलर और भी ज़्यादा निखर के आएगा। और अगर आपके बालों में किसी भी तरह की समस्या है डेंड्रफ जैसी, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपके बालों का जो कलर आएगा ना बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब ये जो नींबू जब इस लोहे के साथ, इस लोहे के बर्तन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये बहुत ही मतलब काला सा कलर एक छोड़ता रहता है, तो बहुत ही अच्छा सा कलर आपके बालों में आएगा इससे। और पहली ही बार के यूज़ में, ऐसे आपने देखा होगा कि मेहंदी पहली बार के यूज़ में अच्छा कलर नहीं देती है, लेकिन जब आप इस तरीके से इस रेमेडी को करोगे तो आप देखना कि कितना अच्छा आपके बालों में कलर आया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके आपने फिर इसको छोड़ देना है ओवरनाइट। सुबह जब आपको ये अगर थिक हो जाए पेस्ट, तो इसमें आप दोबारा से या तो एक नींबू काट करके भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से दोबारा से अपनी, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए होगा जब आपने लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड ही कर दिया तब भी वो बालों से बाहर को निकलने लगती है और बहुत ज़्यादा थिक आप लगा ही नहीं पाओगे, तो इसलिए ये वाली कंसिस्टेंसी सबसे बेटर है। तो अच्छे से मैंने इसको घोल दिया और मैं भी इसको इसी बर्तन में छोड़ दूँगी ओवरनाइट। बाकी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जी, रेमेडी हो गई है तैयार। अगर आप भी अपने बालों में चाहते हो कि बहुत ही अच्छा सा कलर आए, तो सबसे पहले तो आपको अपने क्लीन बालों में ही इसे लगाना है। मतलब पहले अपने बालों में शैम्पू कर लेना है और उसके बाद ही आपने इस रेमेडी को अपने बालों में लगाना है। अब देखिए जी, इसे आप अगर ओवरनाइट रखते हो तो इसका जो कलर है ना बहुत ही गजब का आएगा। मतलब पहली ही बार में इतना अच्छा कलर आपको आएगा कि आप थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। अच्छा चलिए, अभी लगाना कैसे है वो भी बताती हूँ। बाकी इसको आप चाहें तो 4-5 घंटे अपने बालों में रख सकते हैं, और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो मिनिमम 1 घंटा तो ज़रूर रखें, तभी बालों में अच्छा कलर आएगा। अगर आप सोचें कि नहीं 10-15 मिनट में ही हम बालों में लगाएंगे और धो लेंगे तो अच्छा कलर नहीं आता है। और ये आपके बालों को बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग का भी काम करती है। मतलब एक तो आपके बालों में कलर भी देगी, दूसरा कि बालों को कंडीशनिंग देगी। मतलब जो रूखे सूखे बेजान आपके बाल हो गए हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे। एंड अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो वो भी, बालों का भी झड़ना भी रुक जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। ये देखिए, पहले इस तरीके से लेंगे, अपनी स्कैल्प में अच्छे से आपको इसे अप्लाई करना है। देखिए इस तरीके से आपने स्कैल्प में इसे अच्छे से अप्लाई करना है। बालों को हटा करके ये चीज़ कर लेंगे पहले तो, फिर उसके बाद आपने अपने बालों की लेंथ में इसे लगाना है, ठीक है। तो बालों की लेंथ में भी और बालों की स्कैल्प में भी आपको इसको अच्छे से लगाना है, तब भी आपके बालों की जड़ों तक जो है ना पोषक तत्व जो भी हमने चीज़ें यूज़ करी थी वो पहुँचेंगे और आपके बाल जो है वो मजबूत बनेंगे। तो इस तरह से बालों को हटा करके आपने लगाना है। और बालों को आप मेरे को देख भी सकते हो कि देखो एक भी बाल आपको जो है ना सफ़ेद नज़र नहीं आएगा। तो मैं इस तरह से रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती भी रहती हूँ, लगाती भी रहती हूँ। तो इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्किन केयर फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो आप वहां से उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाएं। बालों में लगाने के लिए आपने क्या करना है कि बालों को इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है और फिर इसको अच्छे से इस तरीके से लगाना है। और फिर आप चाहे तो लगातार इसको जैसे जैसे सेक्शन ले रहे हो, लगा रहे हो, तो इसको इकट्ठा करते जाइए एक साथ, एक मतलब जूड़ा सा बना दीजिए। तो उस तरह से भी लगा सकते हो। और बाकी अगर आप ऐसा नहीं करना है तो एक टॉवल लपेट लीजिए, गंदा वाला, मीन्स जिसको आपने धोना ही है, तो फिर आप इसको मतलब इस तरीके से भी लगा सकते हो, इस तरह से। तो जैसे भी सूटेबल लगे यूज़ कीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।